ओम नमो श्री दंबा काली। तू ही धन, तू ही शक्ति, तू ही भाग्य, तू ही संपत्ति, तू ही प्राण, तू ही मुक्ति, तू ही मोक्ष, तू ही उत्पत्ति। ओम नमो श्री दंबा काली। ओम नमो श्री दंबा काली। ओम नमो श्री दंबा काली। सर्वप्रथम विश्वशक्ति जगदंबिका के इस प्रथम शक्ति स्वरूप देवी दंबा काली को मेरा शत शत प्रणाम। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के रचनाकार है, उसी तरीके से इस विश्व की सारी शक्तियां, इन शक्तियों की जो देवी है वो विश्वशक्ति जगदंबिका। विश्वशक्ति जगदंबिका का प्रथम अवतार देवी सती और द्वितीय अवतार देवी पार्वती, और इन्हीं दो अवतारों के उद्धार हेतु विश्वशक्ति जगदंबिका ने जो प्रथम शक्ति स्वरूप इस सृष्टि को दिया वो है श्री दंबा काली। ब्रह्मापुत्र महाराज दक्ष के यज्ञ में जब भगवान शिव जी का अपमान हुआ तो उस अपमान को न सहते हुए देवी सती ने उसी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसे सुनने के बाद महादेव जी प्रचंड क्रोधित हुए। उन्होंने अपने जटा से एक बाल निकाला और उस बाल को एक पर्वत पर जोर से मारा। उस पर्वत के दो टुकड़े हुए। उसके एक टुकड़े में से साक्षात महादेव जी का अंश वीरभद्र जी प्रकट हुए और दूसरे टुकड़े में से साक्षात विश्वशक्ति जगदंबा देवी का अंश श्री दंबा काली प्रकट हुई। विश्व की रक्षा हेतु, सृष्टि की रक्षा हेतु पापियों का, दुष्टों का सर्वनाश करने श्री दंबा काली देवी यहां पर प्रकट हुई। जैसे ही दक्ष के यज्ञ में श्री दंबा काली देवी पहुंची, दक्ष के धड़ से उसका सिर उन्होंने अलग कर दिया और अपने हाथ में उठा लिया, और यह उसका प्रथम स्वरूप है। इसी सर को उसी यज्ञ में, जिस यज्ञ में देवी सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उसी यज्ञ में उन्होंने उस दक्ष के इस मुंडी को आहुति स्वरूप दे दिया। और इसीलिए मैंने कहा कि दुष्टों का, पापियों का सर्वनाश करने इस सृष्टि पर हमेशा के लिए इस दंबा काली ने अपना वास शुरू किया। इस देवी दंबा काली के, इस कालिका के स्तुति में क्या कहे, इसका वर्णन क्या करे। ये विशाल मुख वाली है, ये 3 नेत्रों से युक्त है, इसके मस्तक पर द्वितीया का अर्धचंद्र है, ये मंद मंद हंसने वाली है, ये शांत हृदय की है और ये निर्भय है। इसके गले में मुंडमाला है, इसके दांत, इसका मुंह और इसके स्तन खून से सने हुए हैं। यह नग्न स्वरूपिणी है, यह संपूर्णतः नग्न है, यह शव के आसन पर स्थित है, यह 4 भुजाओं वाली है, इसने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है और यह शत्रुओं का विनाश करने वाली है। याद रखना, कालिका के शरण में जो एक बार आता है ना, उसका नाम, पता और कुल सब दर्ज हो जाता है। इसीलिए यहां पर जो भी वादा करे उसे जरूर पूरा करे, अन्यथा काली माता दंबा काली रुष्ट हो जाती है। भूलकर भी जो दान दे उसे कभी वापस ना मांगे। ऐसा करने से उस व्यक्ति का संपूर्ण कुल नाश हो जाता है। इसीलिए वापस एक बार हम कहते हैं, याद रखना, कालिका के शरण में अगर दान मिलता है तो दंड भी मिलता है। कालिका के शरण में अगर आशीर्वाद मिलता है तो श्राप भी मिलता है। इसीलिए शरण में आने के बाद कोई अपराध करने की यहां पे हिम्मत ना करे। जो डर को डराती है, जो भाग्य को उज्जवल कराती है और जो शत्रु को खून के आंसू रुलाती है, उस देवी दंबा काली को मेरा पुनश्च एक बार
शत शत नमन। 10 महाविद्याओं में अगर सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रभावशाली अगर कोई साधना है, अगर कोई महाविद्या है, तो वो है कालिका साधना। श्री दंबा काली की साधना जो करता है, श्री दंबा काली की पूजा जो करता है, उसे दशम महाविद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ विद्या प्राप्त होती है। दंबा काली का वर्णन सुनाना जैसे पुण्य का काम माना जाता है, पुण्य कर्म माना जाता है, उसी तरीके से दंबा काली का वर्णन सुनना और दंबा काली का वर्णन इतरों को सुनाना, इस कार्य को भी पवित्र माना जाता है और उससे अपने संपूर्ण कुल का उद्धार होता है। और इसीलिए इतना ही कहूंगा, तू ही धन, तू ही शक्ति, तू ही भाग्य, तू ही संपत्ति, तू ही प्राण, तू ही मुक्ति, तू ही मोक्ष, तू ही उत्पत्ति। ओम नमो श्री दंबा काली, ओम नमो श्री दंबा काली, ओम नमो श्री दंबा काली।